हेलो स्टूडेंट्स, मैं तारा शर्मा आप सभी का इस एजुकेशन हब पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कल बात कर चुके हैं कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मिशन सीईटी हरियाणा कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का सफ़र तय करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। हाँ जी, इसके अंदर जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो मेन सीईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक जो हैं लिए हैं, और इन टॉपिक्स के अलावा हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे। ये जो कंसेप्ट्स है, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट अबाउट कंप्यूटर, इसमें हम कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के यूजेस, इसके फीचर्स, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, इसकी जो जनरेशन्स चल रही हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो कंसेप्ट है ये हम बेसिक कंसेप्ट के अंडर कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस होगी, आउटपुट डिवाइसेस होगी, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे जो टॉपिक है हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंडर कवर करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कंप्यूटर की जो मेमोरीज़ होती है उसके बारे में। कंप्यूटर मेमोरीज़ में हम कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें रजिस्टर मेमोरी होगी, कैश मेमोरी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कवर करेंगे। प्राइमरी में रैम एंड रोम आ जाएंगी आपकी, सेकेंडरी में टेप होगी, डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास मेमोरी यूनिट्स आएगी, कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो भी हम इसमें देखेंगे, कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी, वो जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट, ये भी हम पढ़ेंगे। इंटरनेट तो आपने सुना होगा, इंट्रानेट भी होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम आपको कवर करवाएंगे। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे इन सभी के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में जो भी एमसीक्यूज़ आए हैं वो कवर करेंगे। उसके अलावा कौन कौन से और एमसीक्यूज़ है जो इसमें आ सकते हैं वो भी हम आपको इसके अंदर कवर करवाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम देने के लिए हर लेवल से तैयार हों। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन आपको बता देते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और कैसे है, तो अभी आप सभी ध्यान से मैं आपको कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। जो कंप्यूटर वर्ड है यह लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। कंप्यूट वर्ड, कंप्यूट का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो क्या है, निर्देशों के समूह का प्रोग्राम, यानी कि यह इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर, जो कि कंप्यूटर में जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। कंप्यूटर में क्या करता है, जो कुछ भी हम उसको दे रहे हैं वो डाटे को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसकी प्रोसेस करता है, यानी कि क्रियान्वित करता है उसको। प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी उसके अंदर मैथमेटिकल या लॉजिकल या जो भी कैलकुलेशंस उसके अंदर है वो सारी करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में सूचनाएं प्रदान करता है। यानी कि जो भी इनपुट यूज़र ने कंप्यूटर को दी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसने उसको दी है, वो सारे उसको वो आउटपुट, उसकी जो आउटपुट है वो सारी की सारी यूज़र को वापस प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आपको सामने इस पिक में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है, ये हमारा मॉनिटर है, ये है कीबोर्ड, ये माउस पैड और ये माउस, ये यूपीएस है, ये सीपीयू है और ये हमारी पावर सप्लाई, जिसके बिना कि ये सिस्टम चल ही नहीं सकता है।
ये साइड में स्पीकर रखे गए हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मॉनिटर है, एलईडी है, और ये कीबोर्ड है जिसके द्वारा हम इनपुट कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये यूपीएस है, ये माउस। इन सभी को डीपली हम आगे डेफिनेशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन आपको आगे करवाएंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। जो डायग्राम अब आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये थोड़ा सा समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ लो जो कंप्यूटर की वर्किंग है, जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, वो आपको उसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर सीपीयू लिखा गया है। सबसे ऊपर सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और इस साइड में इनपुट और इस साइड में आउटपुट, ये आपको शो हो रहा है। यहाँ क्या इनपुट का मतलब है, यहाँ पे यूज़र है, वो कंप्यूटर को इनपुट यानी कि कोई भी इसमें इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। सपोज़ करो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 2+2, हमने इसके अंदर 2+2 इनपुट किया। उसके बाद क्या हो गया, सीपीयू मेमोरी के अंदर वो जाएगा और उसमें अर्थमेटिक मेमोरी उसे क्या करेगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेज दी। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का वर्क क्या रहेगा, जैसे कि हमने कहा था कि 2+2 आपने इनपुट किया है, 2+2 2+2 में यानी जो प्लस है वो क्या है, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक वर्क है। तो यहाँ पे जाने के बाद वो ये देखेगा कि जो यूज़र ने इनपुट प्रोवाइड किया है वह इनपुट, उसमें जो कैलकुलेशन करनी है वो प्लस है, माइनस है या कुछ और है, ये सारा जो देखने का जो काम है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का है। वह देखे कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो वो उसको क्या करेगी, प्लस करेगी। 2+2 क्या होगा, +4। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट में वो इस चीज़ को भेज देगी। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उस सारी चीज़ को, कंट्रोल यूनिट का जो वर्क है, उसका जो काम रहता है वो क्या रहता है कि सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी चीज़ें इनपुट हुई है वो सारी प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, वो सारा चेक करने के बाद जो कुछ भी उसमें कैलकुलेशन हुई है वो करेक्ट है या नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास वापस भेजेगा। उसके बाद वो मेमोरी यूनिट में जाएगा, वहाँ सेव होगा डाटा। सेव होने के बाद क्या होगा, यूज़र को आउटपुट के रूप में वापस मिलेगा। A computer can process data, pictures, sounds and graphics. They can solve highly complicated problems like